हालांकि सरकार आपकी है, लेकिन आपको अलग से छात्रों के साथ रहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसको हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल रंग रूप दिया जाए। इससे नकारा नहीं जा सकता है कि वहाँ के जो जेन्युइन बच्चे जो बैठे हुए हैं ऐसे प्रमाण को लेके, जो दिखाता है कि वहाँ पे उनके साथ अन्याय हुआ है। नमस्कार, प्रभात खबर डिजिटल देख रहे हैं आप। और झारखंड में इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा है, झारखंड ही नहीं पूरे देश में इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो छात्र आंदोलन को लेकर के है। और छात्र आंदोलन को लेकर के तमाम नेताओं का रुख उनके हिसाब से अलग अलग है। और इस वक्त चूँकि अम्बा प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं और जो विधानसभा पहुँची हैं, पूर्व विधायक हैं और स्टूडेंट के वेशभूषा में ही पहुँची हैं। अम्बा जी, अमूमन नेता की तरह आप आते हैं, आज आप स्टूडेंट्स की तरह जो है पहुंची हैं विधानसभा। और लगातार आपके मैसेज भी हम लोगों ने देखा कि आप छात्रों के साथ हैं। हालांकि सरकार आपकी है, लेकिन आपको अलग से छात्रों के साथ रहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, कोई अलग से नहीं है ये। इसको हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल रंग रूप दिया जाए। हालांकि स्टूडेंट की एकजुटता पे, मतलब अगर कोई ये बोल रहा है कि बीजेपी के लोग हैं, ये बोल बोल के उस पर फोकस किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग घुसे होंगे, लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता है कि वहाँ के जो जेन्युइन बच्चे जो बैठे हुए हैं ऐसे प्रमाण को लेके, जो दिखाता है कि वहाँ पे उनके साथ अन्याय हुआ है। जो साफ साफ वो सब कुछ बयां कर रहे हैं, उनके कागज, उनके एविडेंसेस, उससे आप आंख नहीं बंद कर सकते। और उनके जितने भी मांगे सब जायज़ है, ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जस्टिफाई कर चुके हैं। अम्बा जी, मैंने भी देखा कल उस आंदोलन को। जो सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स नहीं थे, उनके भीड़ में उपद्रवी लोग थे, बीजेपी जो है वो राजनीति के तहत लोगों को लेकर आई थी। आप मानते हैं कि क्या वो स्टूडेंट नहीं थे? देखिए, ये फोकस नहीं करके हमें छात्रों को अपनाना चाहिए। हम ये जब तक ये देखना बंद नहीं कर देंगे कि वो विरोधी है, वो बीजेपी है, तब तक हम छात्रों को अपनाएंगे नहीं, तब तक उनका दुख दर्द नहीं समझ पाएंगे। तो उनका दुख दर्द तभी समझ में आएगा जब उनको पहले अपनाएंगे। वो जो भी है, जो भी आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट बैठे हुए नज़र आएंगे जो अपना दुख बयां कर रहे हैं, एविडेंस दिखा रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, जो चीटेड महसूस किया है, जिनका साल बर्बाद हो गया है। तो ये पीड़ा हम बेहतर समझ सकते हैं। हम खुद अभ्यर्थी रह चुके हैं और इस पीड़ा से गुजरे हैं, तो हमको पता है कि इसका कोई क्षमा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही पीड़ादायक है। रोज़ स्टूडेंट हार्डवर्क करते हैं, रोज़ मेहनत करते हैं और रोज़ आशा उम्मीद से सपने देखते हैं, उस पर पूरा अपना तन मन धन पूरा देते हैं। उनका पूरा फैमिली उस इमोशन से जुड़ा रहता है, भावना से जुड़ा रहता है। मानसिक प्रताड़ना, जो इमोशनल ट्रॉमा, ये सब फिज़िकली क्या बीतता है उन पे। और ऐसे में मतलब स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर जागरूक हैं और झारखंड के स्टूडेंट एक अच्छा मैसेज पूरे देश भर में दिए कि हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। और हमारे झारखंड का जो परंपरा चलते आया, जो बीजेपी से शुरू हुआ है, उन्होंने शुरू किया जेपीएससी जैसे पेपर लीक, ये वो घोटाला, क्या नहीं सुनने को मिला। लेकिन अब उस पर विराम लगाने के लिए सब एकजुट हुए हैं कि अब ये बस बहुत हो गया। तो ये रिफ़ॉर्म, एग्जामिनेशन रिफॉर्म का जो ये मांग करे, वो भी समय सीमा तय होके इसको करने का अच्छा मौका है सरकार के पास। आपको नहीं लगता है चूंकि सरकार बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कह पा रही है, बोल रही है कि हम 90% मांगों को मान लिए, लेकिन जो छात्रों के 2-3 मूल मांगे हैं, एक तो सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं वो, दूसरा जो सीजीएससी जो सीजीएल और जेएसएससी के जो एग्जामिनेशन हुए हैं, जो टीडीपीएल ने कंडक्ट किया है, उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार उसमें कंफर्टेबल नहीं है, सीबीआई जांच को लेकर भी सरकार कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे में तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और अब तो बच्चे राहुल गांधी को बुला रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे, उसके बाद ही उठेंगे। देखिए, बच्चे हैं और जनता से सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं है। तो जो जनता का भावना के अनुरूप होगा, वही कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है। और यही कारण है कि गठबंधन में होने के बाद भी जो गलत चीज़ है उसको नेशनल लेवल पे भी मुखर होके राहुल गांधी जी ने कल भी बोला है, बच्चों का साथ दिया है, बच्चों के साइड में आए हैं। और सरकार के इस जो लाठीचार्ज या जो भी चीज़ें हुई है उसका निंदा भी किया है और बोला है कि हम इसके हिस्सा नहीं हैं। आप तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी निंदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग जो हैं वो तो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, कोई लाठीचार्ज नहीं अब हुआ ये है। आप समझिए और आप बच्चों से जाके अच्छा, एक चीज़ है, सीबीआई जांच को लेकर के आपका क्या नज़रिया है? देखिए, दो ही एजेंसी है। अब बाहर विदेश से तो एजेंसी नहीं लेके आएंगे ना। अब हम आज
बात ये नहीं है कि हम किस एजेंसी पे विश्वास करें, दोनों के अपने ही रिकॉर्ड रहे, हिस्ट्री रहे। लेकिन अगर मेरे विभाग में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, हम इधर नहीं जांच करा के उधर जांच कराएं, यानी उसकी मान लेना चाहिए monitoring बच्चों करें। की मांग। मान लेना चाहिए हमको लगता है। चलिए, बेहद शुक्रिया। तो अम्बा प्रसाद हमारे साथ मौजूद थी और छात्रों के मुद्दों पर बहुत मुखरता के साथ कही कि लाठीचार्ज की निंदा करते हैं। राहुल गांधी ने भी निंदा की, और अगर बच्चे मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच की मांग पूरी होनी चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।